अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, आज से मैं फाइनल आवर सीरीज़ का आगाज़ करने वाला हूं, जिसमें हम वन बाय वन उन तमाम वाक़यात और पुरस्रार राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो वक्त आखिर से पहले रूनुमा हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत से सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हर मुसलमान के दिल में ये सवाल आता है कि क्या वाकई दरियाए फुरात सूख जाएगा और उसमें से एक ख़जाना निकल आएगा जिस पे लोग लड़ेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर दरियाए फुरात सूख जाता है तो क्या इमाम मेहदी का ज़हूर उसके बाद हो जाएगा या अभी उनका ज़हूर हो चुका है। तीसरा सवाल कि आखिर दरियाए फुरात कब सूखेगा, 2025 में या फिर 2030 में। इसके अलावा मैं एक इजाफी लेकिन बहुत अहम सवाल के जवाब भी आपको दूंगा। वो सवाल ये है कि क्या वाकई इस ज़मीन पे बहने वाले 4 दरिया जन्नत से निकलते हैं और वो दरिया कौन कौन से हैं। नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाब सबूत के साथ ना सिर्फ अपने मज़हब से बल्कि तमाम अब्राहमिक रिलीजन्स की किताबों से मैं आपको दूंगा। आप यकीन माने, आप ये वीडियो अगर पूरी देख लेंगे तो आप पर कई राज अफशा होंगे। तो चलिए नाजरीन, फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वाकई दरियाए फुरात के सूखने का इमाम मेहदी के आने और क़यामत से ताल्लुक़ है। क्या वाकई तमाम मज़ाहिब की किताबों में ये बात लिखी गई है कि दरियाए फुरात क़यामत से पहले सूख जाएगा और फिर हक़ व बातिल की जंगें होंगी। नाजरीन, बाइबल बुक ऑफ रेवलेशन के चैप्टर 16 में ये तमाम बातें लिखी हैं कि कैसे क़यामत से पहले लोग बुराई में मशगूल होंगे और फिर झूठे नबी और जालिम बादशाहों के साथ जंगें होंगी। उसके लिए खुदा एक मसीहा भेजेगा। पर यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बाइबल ये कहती है कि इन वाक़यात के दौरान ही दरियाए फुरात का पानी भी सूख जाएगा। तो इसी चैप्टर की वर्स 12 में लिखा गया है, छठे फरिश्ते ने अपना प्याला दरियाए फुरात पर डाला और उसका पानी खुश्क हो गया ताकि मशरक़ से आने वाले बादशाहों के लिए रास्ता तैयार किया जा सके। इससे ये साबित होता है कि बाइबल भी ये तस्दीक करती है कि आखिरी अजीम जंग से पहले दरियाए फुरात का पानी सूख जाएगा। इसके अलावा भी क्रिश्चियन और ज्यूइश किताबों यानी जेरेमिया 50:38 और बुक ऑफ ईसाया 11:15 में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी है कि आखिरी वक्त से पहले बाबुल यानी सीरिया और इराक के लोग बुत परस्ती शुरू कर देंगे, तो खुदा सज़ा के तौर पे दरियाए फुरात के पानी को सुखा देगा। अब अगर इस्लाम की बात करें तो हमारे यहाँ कई सही अहादीस में ये तज़किरा आया है। ऐसी ही एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ जो सही मुस्लिम और बुखारी दोनों में लिखी गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक फुरात का पानी ना सूख जाए और उससे एक ख़जाना ना ज़ाहिर हो जाए जिसको हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे। 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, लेकिन उनमें से हर शख्स ये उम्मीद कर रहा होगा कि मैं बच जाऊं और मुझे ये ख़जाना मिल जाए। इन तमाम सबूतों से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि दरियाए फुरात का सूखना वाकई क़यामत की निशानियों में से है, क्योंकि इस्लाम और बाकी बिब्लिकल रिलीजन्स में बार बार इसका तज़किरा हुआ है। आप जानते हैं असल बात जो आप, मैं और सब जानना चाहते हैं कि आखिर दरियाए फुरात कब सूखने वाला है। क्या ये सूख चुका है या नहीं, और अगर नहीं सूखा तो कब तक ये सूख जाएगा। मैं पिछली 2 वीडियो से एक रिसर्च स्टडी की पिक्चर शेयर कर रहा हूँ जिसके नज़दीक ये दरिया 2040 यानी 2040 तक मुकम्मल तौर पे सूख जाएगा। इसके अलावा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये दरिया ओवर द ईयर्स कैसे महदूद होता जा रहा है और जिस तेज़ी से ये सूख रहा है इससे ऐसा लगता है कि वाकई 2040 तक इसके मुकम्मल तौर पे सूखने के इम्कान हैं। तो अब ये प्रेडिक्शंस के इमाम मेहदी 2025 में आ रहे हैं या 2030 में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं, क्योंकि अभी तो 2040 में पहले फुरात मुकम्मल तौर पे सूखेगा जो कि हदीस में लिखा गया है, और तब जाके एक ख़जाना अयां होगा, फिर लोग उस पर लड़ेंगे और मरेंगे। इन तमाम वाक़यात के रूनुमा होने के बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इसीलिए नाजरीन, पहले तो हमें दरियाए फुरात के सूखने का इंतज़ार करना है।
और तब तक अपने अमाल को दुरुस्त करना है। जब फुरात सूखे गा तो तब खजाना जाहिर होगा, लेकिन क्या पता कि वो कब जाहिर हो। उस पर भी कई साल लग सकते हैं, या फिर वो अचानक से जाहिर भी हो सकता है। फर्ज किया 2040 में फुरात के सूखने के फौरन बाद ही वो खजाना जाहिर हो जाता है, तो तब भी हमें कई और बातों को देखना होगा, क्योंकि इमाम मेहदी की आमद की कई और निशानियां हैं जो बज़ाहिर पूरी नहीं हुई। इस वीडियो सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 में उन निशानियों को तफसील से आपके सामने बयान करूंगा, जिनमें सीरिया से सुफियानी का उभरना, यमानी नामी एक शख्स की आमद, अरब के बादशाहों की आपस में जंग, हज के दौरान नमाजियों को लूट लेना और मिना में एक बहुत बड़ा झगड़ा जिसमें काफ़ी हाजी मारे जाएंगे। इसके अलावा और भी कई बड़े राज मैं आपको अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा। अब नाजरीन, आपने ये जान लिया कि फुरात का सूख जाना तमाम मज़ाहिब से साबित होता है, और फिर दरियाए फुरात आखिर कब तक ड्राई हो जाएगा। मैंने साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड एक डेट आपको बता दी है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो दावे लोग यूट्यूब पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ये सब गलत हैं, बल्कि सही रिवायात के लिहाज से ऐसा साबित नहीं हो रहा कि इमाम मेहदी का ज़हूर 2025 या 2030 में हो जाएगा। लेकिन मेरे रब से कुछ बईद नहीं, और बाकी वही बेहतर खबर रखने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी सवाल की, क्या वाकई ज़मीन पे बहने वाले 4 दरिया जन्नत से निकलते हैं? मैं आपके सामने तमाम ऑथेंटिक सबूत रख दूंगा, और फिर आपने खुद ही फैसला करना है कि क्या वाकई ये एक हकीकत है कि नहीं। नाजरीन, बुक ऑफ जेनेसिस वर्स 10-14 में लिखा गया है कि जन्नत के एक बाग से नहर बहती है जो आगे जाकर 4 ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, जिसमें फिसोन, जीहोन, हेज़िकल और पिरात शामिल हैं। यहाँ हेज़िकल दरियाए दजला है और पिरात दरियाए फुरात है, और जीहोन दरियाए नील को कहा जाता है। पर यह फिसोन कौन सा दरिया है? नाजरीन, फ्लावियस जोसेफस, फिलो, एपिफेनियस और कई पुराने क्रिश्चियंस और ज्यू स्कॉलर्स के मुताबिक फिसोन इंडिया से बहने वाला एक दरिया है। फ्लावियस जोसेफस ये कहता है कि इस दरिया को ग्रीक्स गैंगिस के नाम से जानते थे, यानी आजकल के दौर में जिसे गंगा भी कहा जाता है। पर कई स्कॉलर्स ने इस दरिया का नाम इंडस भी लिखा है, जो आजकल दरियाए सिंध के नाम से भी जाना जाता है। देखे जाए तो दोनों ही दरिया इंडिया से बहा करते थे जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी। अब अगर हम इस्लामी रिवायात की बात करें तो वहाँ भी हमें हदीस में कुछ सही रिवायात मिलती हैं, जैसा कि सही मुस्लिम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मंसूब है, जिसमें आप फरमाते हैं कि सेहान, जेहान, फुरात और नील जन्नत के दरियाओं से निकलते हैं। सही मुस्लिम ही की एक और हदीस में ये रिवायत भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब जिब्राइल के साथ 7वें आसमान पर पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि 4 दरिया सिदरतुल मुंतहा की जड़ों यानी रूट से निकल रहे हैं। उनमें से 2 ज़ाहिर थे और 2 गायब हालत में थे। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये दरिया कैसे हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो 2 गैबी हालत में हैं वो जन्नत के दरिया हैं, और 2 जो ज़ाहिर हैं वो दरियाए नील और फुरात हैं। नाजरीन, ये जितनी अहादीस मैंने आपको सुनाई वो सही हैं, पर अब मैं ये सब आपकी अकल पे छोड़ता हूँ। जब ये फाइनल आवर सीरीज़ ख़त्म होगी तो तब मैं एक मुकम्मल वीडियो इस मौजू पर बनाऊँगा, पर तब तक आप अपने जहन में ये बात महफूज रख लें कि ये बात वाकई इस्लामिक रिवायात और बाकी मज़ाहिब की किताबों में मौजूद हैं। अब क्या इस्लामिक स्कॉलर्स के नज़दीक भी इन 4 दरियाओं में से एक दरिया गैंगिस रिवर या रिवर इंडस है कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी इस्लामिक रिवायात में नहीं आता। हाँ, लेकिन फुरात, नील और दजला पे इस्लाम का बाकी मज़ाहिब के साथ इत्तफाक है। पर ये चौथा दरिया कौन सा है ये हम ज़रूर एक अलग वीडियो में जानेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, जिसमें इमाम मेहदी के आने से पहले की निशानियाँ, उनकी फतूहात और उनकी हुकूमत के 6 सालों के बारे में तमाम मालूमात आपके सामने रखूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।